बेंगलुरु की चहल पहल भरी सड़कों पर एक जानी पहचानी नज़ारा थी। वो अपनी ताज़ी उपज और उससे भी ज़्यादा अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी। एक शाम आखिरी ग्राहक के जाने के बाद प्रिया बचे हुए फलों के छिलके और बिखरे हुए पत्तों को समेट रही थी। तभी उसने देखा कि फेंके गए कागज़ के ढेर के नीचे कुछ चमक रहा था। यह एक हार था जो नरम सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और जटिल नक्काशी से सजा हुआ था। हार बेशकीमती था और प्रिया जानती थी कि वो इसे अपने पास नहीं रख सकती। उसने उसे सावधानी से उठाया और उस बूढ़ी महिला को याद किया जो अक्सर उसके ठेले से फल खरीदती थी। उसने उसे वापस करने का फैसला किया। उसने देखा कि वो महिला पास ही एक बेंच पर बैठी थी। उसके चेहरे पर उम्र और चिंता की लकीरें उभरी हुई थीं। मैडम, मुझे लगता है कि यह आपका है, प्रिया ने हार महिला को देते हुए कहा। महिला की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और फिर उसके चेहरे पर राहत की झलक दिखाई दी। ओह शुक्रिया बच्चे, मैंने इसे आज सुबह खो दिया था। मैं बहुत चिंतित थी, उसने कहा। उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। उस महिला ने, जिसका नाम अम्मा था, प्रिया को कसकर गले लगाया। तुम एक अच्छी लड़की हो प्रिया, तुम्हारी ईमानदारी एक दुर्लभ रत्न है। फिर उसने अपने बैग से एक छोटी थैली निकाली और उसमें कुछ सिक्के डालकर प्रिया को इनाम के तौर पर दिए। प्रिया ने पैसे लेने से मना करते हुए कहा, मैंने ये सब इनाम के लिए नहीं किया अम्मा, मैं तो बस जो खोया था उसे वापस करना चाहती थी। अम्मा मुस्कुराईं, उनकी आंखें गर्व से चमक उठीं। तुम एक सच्ची खजाना हो प्रिया, उन्होंने कहा। तुम्हारी ईमानदारी हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करे। उस दिन से प्रिया की ईमानदारी की ख्याति पूरे मोहल्ले में फैल गई और लोग दूर दूर से उससे फल खरीदने आए, न केवल उसके उत्पाद की गुणवत्ता के लिए बल्कि उसे बेचने वाले की ईमानदारी के लिए भी।